मुर्दाबाद, विकास मंत्री मुर्दाबाद। हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिक वर्कर्स यूनियन ने आज अपनी मांगों के समर्थन में लघु सचिवालय में एकत्रित होकर प्रदर्शन किया और सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। प्रेस को उन्होंने कहा कि सर्व कर्मचारी संगठन ने मुख्य सचिव के पत्र को हवाले में तीनों विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव को कई बार पत्र लिखकर कर्मचारियों की मांगों का वार्ता के माध्यम से समाधान करने का अनुरोध किया था, परंतु कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। संगठन के पत्र को मुख्य सचिव हरियाणा को भी समस्याओं की अनदेखी के विरोध में नोटिस दिया गया, परंतु इस पर भी कोई कार्रवाई न होने पर संगठन द्वारा पूरे प्रदेश में रोष स्वरूप प्रदर्शन करते हुए अपनी समस्याओं का ज्ञापन उपायुक्त के माध्यम के मुख्य सचिव महोदय को भिजवाए गए। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद आज तक कोई भी कार्रवाई उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए नहीं हुई है। आज तक तीनों विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा द्वारा संगठन के बात करना भी उचित नहीं समझा। युगत 30 जनवरी को संगठन की राज्य परिषद की मीटिंग में फैसला लिया गया, यदि समय रहते संगठन द्वारा प्रेषित मांग पत्र वार्ता द्वारा मांगों का हल नहीं निकाला जाता है तो संगठन मजबूरी वर्ष 14 वर्ष को करनाल में राज्य सतीव रैली करके मुख्यमंत्री निकास की ओर कूच करेगी। इसी संबंध में आज फिर ज्ञापन निकाला गया। इसके अतिरिक्त कर्मचारियों ने और क्या बोला, आओ सुनते हैं। मेरा नाम ओमपाल बहाल, मैं हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर का राज्य का सह सचिव और जिला कैथल का चेयरमैन। नारा प्रदर्शन क्यों? आज ये जो हमारा हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन का धरना चल रहा है, ये हमारे राज्य कमेटी के आदेश पर ये हमने राज्य कमेटी में कार्यकारिणी में फैसला लिया कि हरियाणा की सरकार जो हमने पिछले दौर में हमारी मंत्री से 3 दौर की बातचीत हो चुकी है। अब पिछले दिनों भी हमारा जो विभाग है पीडब्ल्यूडी पब्लिक हेल्थ हरियाणा के मुख्यमंत्री के पास था। इससे पहले हमारा जन स्वास्थ्य विभाग का मंत्री बनवारी लाल जी होते थे, उसके साथ भी हमारी बातचीत हुई है। हमारे कर्मचारियों की बहुत सी लंबी मांगें पड़ी हैं। जो मुख्यमंत्री थे हमको आश्वासन भी दिया था कि आने वाले समय में आपकी बातों पर विचार किया जाएगा, आपकी मांगों पर विचार किएगा। इसमें सबसे पहले हमारी मांग है जो पब्लिक हेल्थ के अंदर जो कर्मचारी हैं शहरों के अंदर नगर पालिका के अधीन किए जाते हैं और गाँवों के अंदर पंचायतों के अधीन किए जाते हैं। जो हमारे 7 नगर निगमों में कर्मचारी भेजे थे, जबकि उन नगर निगमों को के अलग से कोई बजट नहीं है। हमारे कर्मचारियों के वहाँ पर वेतन लग भी नहीं दिया और वो कर्मचारी वापसी हमारे डिपार्टमेंट विभाग में आए हैं। अब भी हमारी पिछले दिनों सरकार से बातचीत हुई थी, उन विभागों के कर्मचारियों में अब भी हमारी 1 महीने की वहाँ पर वेतन बकाया पड़ा है। इसलिए हमने ये आंदोलन शुरू किया है कि हमारा जो पिछला वेतन है और जो हमारे विभाग में वापसी हमारे कर्मचारी आए हैं उनका वेतन दिया जाए। हमारी एक उसमें मांग साथ में ये भी है, हमारे कर्मचारी सिंचाई विभाग के अंदर जो हमारे कर्मचारी कनाल गार्ड हैं उनकी योग्यता के आधार पर उनको 24 क्लास का दर्जा दिया जाए। हमारे जो पब्लिक हेल्थ में ऑपरेटर सेकंड ऑपरेटर लगे थे, जबकि बिजली बोर्ड के अंदर अन्य विभागों के अंदर उनका ग्रेड पे 2400 है और पब्लिक हेल्थ के अंदर वही ग्रेड पे 19,900 है। इस विभिन्नता को एक तरफ धरते हुए ठीक करते हुए हमने सरकार से ये भी मांग थी, जो लंबे समय से हमारे विभाग के अंदर पॉलिसी बनी थी कि कच्चे कर्मचारियों को पॉलिसी में अंदर ले जाएंगे। हमारे विभाग के अंदर 1780 कर्मचारी जो टर्म पॉइंटी के नाम पर सरकार ने लगाए थे, अभी तक वो भी पॉलिसी 2 में नहीं रखे गए। मैं जसवीर सिंह, जिला वरिष्ठ प्रधान सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा। सेक्रेटरी में धरना प्रदर्शन क्यों? आज सेक्रेटरीट के ऊपर मैकेनिकल वर्कर यूनियन हरियाणा का आह्वान के ऊपर जो है यहाँ उनका धरना चला हुआ है, क्योंकि लगातार सरकार को ने मांग पत्र दिया हुआ है, मांगे लिखित में दे रखी हैं, लेकिन सरकार या उच्च अधिकारियों ने आज तक इनसे कोई बातचीत नहीं करी, जिसके कारण आज यहाँ धरना देना पड़ रहा है। लेकिन इस धरने में जो इनकी मांग मुद्दे हैं उनको हल कराने के लिए सर्व कर्मचारी संघ से संबंधित यूनियन है, इसलिए सर्व कर्मचारी संघ का भी जिम्मेदारी बनती है कि इसके अंदर शरीक हों और हम इस धरना का समर्थन करते हैं, इनकी मांगों का समर्थन करते हैं। मेरा नाम धर्मचंद्र नैन, मैं मैकेनिकल वर्कर यूनियन का जिला का प्रधान हूँ। और ये जो हमारा आंदोलन चला हुआ है पूरे हरियाणा के अंदर, जिला सत्र के ऊपर हमारे प्रदर्शनों का प्रोग्राम बनाया हुआ है स्टेट कमेटी के आह्वान पे। और ये आंदोलन अगली कड़ी के अंदर हम जो ना करनाल के अंदर 14 फरवरी को एक विशाल रैली करने जा रहे हैं।
ताकि जो है ना, क्योंकि हमारे विभाग का जो मंत्री है वो मुख्यमंत्री जी के पास है, उनका जो है ना कार्यभार, तो मुख्यमंत्री जी हमारी किसी बात को भी सुनने के लिए नहीं तैयार हुए। इसलिए अपनी मांगों को मनवाने के लिए मुख्यमंत्री जी के दरबार में करनाल में 14 फरवरी को जो है ना 14 मार्च को एक विशाल रैली करेंगे करनाल के अंदर। उसकी तैयारी के अंदर हम जो है ना पूरे कोने कोने के अंदर जा कर के सभी कर्मचारियों को जो है ना जागरूक करते हुए आगे बढ़ेंगे। हमारी मुख्य मांगे हैं, जैसे जो कर्मचारी हमारे पब्लिक हेल्थ के हैं उनको नगर पालिकाओं के अधीन करने जा रही है सरकार, और हमारी जो स्कीमें हैं वो पंचायतों को देने जा रही है सरकार। मतलब इस विभाग को सिकोड़ के इसको तोड़ना चाहती है। जो हमारा डीए है वो फ्रीज पड़ा है जो है ना, और अन्य जो पानी सप्लाई के जो अब चार्जेस भी सरकार ने इतने बढ़ा दिए कि जनता के ऊपर एक जो ना ये बोझ है। जो पानी हम फ्री सेवा देते थे, अब उसका गांव के अंदर भी जो है ना बिल लगाने का काम सरकार ने कर दिया है। तो इन मांगों को लेकर के और भी हमारी काफ़ी मुख्य मांगे हैं। कच्चे कर्मचारियों को रेगुलर करने की बात है, हमारे बीच में डीसी रेट लगवाने की बात है कर्मचारियों का। इस प्रकार की काफ़ी हमारी मांगे हैं जिनको लेकर के हम ये आंदोलन कर रहे हैं। कैथल से विपिन शर्मा की रिपोर्ट। मैं अपने ਇਹ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਡੇ ਵੀ ਓਕੇ, ਮੋਢੇ ਵੀ ਓਕੇ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਤੇ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਸਿਰਫ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਇਹ 125 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਬਸ। ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਝੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਆਇਲ ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਵਾਲੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਤੇਲ 3 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਲਾਣਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਤੇਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗੰਜਪਣ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇਲ ਲਾਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਮ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਫ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਹੁਣ ਬੜਾ ਹੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ।